अगर आप अमेज़न पर बिजनेस करने का सोच रहे हो या तो सीख रहे हो तो उसके लिए आपको कोई ऐसा विनिंग प्रोडक्ट चाहिए होगा जो अमेज़न पर सेल हो सके, जो आपको डेली अच्छी सेल्स लाकर दे सके। अभी एक विनिंग प्रोडक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं जिनसे कोई प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट बनता है। हम ऐसे ही तो इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते ना, हमें पूरी रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सा प्रोडक्ट अमेज़न पर सेल होगा। हमारी रिसर्च के मुताबिक और कई सक्सेसफुल सेलर्स के एक्सपीरियंस से हमने एक क्राइटेरिया डिजाइन किया है। अगर आप उस क्राइटेरिया के हिसाब से कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो और उसे लॉन्च करते हो तो आपके 90% चांसेस बढ़ जाएंगे उस प्रोडक्ट के सेल होने के। कई सक्सेसफुल सेलर्स ने इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट सक्सेसफुल अमेज़न पर लॉन्च किए हैं। आप भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करके विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रहे, हर कंट्री के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किसी कंट्री के अंदर शर्ट्स ज्यादा बिकती हैं तो किसी कंट्री में वही शर्ट्स बहुत कम बिकती हैं। तो हमें मार्केट को और हमारी इन्वेस्टमेंट को देखकर क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। आज की वीडियो में जिस क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे वो यूएसए के लिए है, क्योंकि यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है और ज्यादातर सेल्स वहीं से जनरेट होती हैं। तो हम भी उसी के क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और ये क्राइटेरिया दूसरी कंट्रीज के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन 30 या 40% सिर्फ। तो अभी हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या है वो क्राइटेरिया जिनसे हम विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। फैक्टर नंबर 1, प्राइस रेंज बिटवीन $10 to $25। आपका प्रोडक्ट एवरेज $10 से कम ना हो और $25 से ज्यादा ना हो। $10 से कम इसलिए ना हो क्योंकि अगर हम $10 में प्रोडक्ट सेल करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो बहुत ही कम होगा। और अगर $25 से ज्यादा का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो अगर हमारा प्रोडक्ट सेल ना हुआ तो हमारे पैसे जाया हो जाएंगे और हमारी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी $25 के प्रोडक्ट के अंदर। फैक्टर नंबर 2, सर्च वॉल्यूम। हम जो प्रोडक्ट सेल करेंगे अमेज़न पर तो उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ चले गए जो सर्च ही ना होता हो तो हमारा उस प्रोडक्ट को सेल करने का फायदा ही नहीं। फैक्टर नंबर 3, वेट। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रोडक्ट आप अमेज़न पर सेल करोगे वो प्रोडक्ट ज्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। उसका वेट 1.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो अमेज़न हमसे एक्स्ट्रा FBA कॉस्ट चार्ज करेगा। फैक्टर नंबर 4, सीजनलिटी। हमने वो प्रोडक्ट सेल करना है जो एवरग्रीन हो, यानी पूरा साल सेल होता हो। ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट सिर्फ एक सीजन में ही सेल होता हो। फॉर सपोज क्रिसमस ट्री, वो सिर्फ दिसंबर में ही सेल होता है और पूरा साल उसकी कोई सेल्स नहीं होती। फैक्टर नंबर 5, रेटिंग। आप अमेज़न पर जाकर प्रोडक्ट की रेटिंग देख सकते हो जिसमें 5 स्टार्स बने होते हैं जो कि हम प्रोडक्ट के हिसाब से उस सेलर को देते हैं। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जो प्रोडक्ट हम अमेज़न पर सेल करेंगे उसकी रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार होनी चाहिए। फैक्टर नंबर 6, रेवेन्यू। हमने वही प्रोडक्ट सेल करना है जो प्रोडक्ट पर मंथ $8,000 से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता हो, क्योंकि रेवेन्यू अगर कम होगा तो उस प्रोडक्ट को सेल करने का फायदा नहीं होगा। हमें इतनी मत्थेमारी करेंगे और 8,000 से भी कम रेवेन्यू हो तो उस प्रोडक्ट को सेल करने का फायदा नहीं। फैक्टर नंबर 7, वेरिएशंस। हमने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसमें कम से कम वेरिएशंस होनी चाहिए। ज्यादा वेरिएशंस होंगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग जाएगी और इसीलिए यहाँ पर 3 वेरिएशंस ही सिर्फ अलाउड हैं। फैक्टर नंबर 8, रिव्यूज। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक अपना रिव्यू दे देते हैं उस सेलर को उस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जो अमेज़न पर टॉप 10 सेलर्स हैं उनमें से 4 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके पास सिर्फ 400 रिव्यूज हो या इससे भी कम हो, क्योंकि जब हम सेल करेंगे प्रोडक्ट को तो उन सेलर्स से कॉम्पीट कर पाए। फैक्टर नंबर 9, ब्रांड डोमिनेंसी। अगर टॉप 5 लिस्टिंग में से 3 लिस्टिंग एक ही ब्रांड की होंगी तो हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। फॉर सपोज आप शूज बेच रहे हो और अमेज़न पर जो टॉप 5 लिस्टिंग्स आ रही हैं अगर उनमें से 3 लिस्टिंग एक ही ब्रांड की होंगी तो वो प्रोडक्ट हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। फैक्टर नंबर 10, ट्रेंडी प्रोडक्ट। ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे उसका ट्रेंड चल रहा हो और जब ट्रेंड खत्म हो जाए तो वो सेल होना भी बंद हो जाए। हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो पूरा साल सेल होता रहे। तो यही थे 10 वो फैक्टर्स जिनसे एक विनिंग प्रोडक्ट बनता है। अगर आपका प्रोडक्ट भी ये 10 फैक्टर्स पास कर लेता है तो आप उस प्रोडक्ट को अमेज़न पर सेल कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी जिसमें 6 स्टेप्स के अंदर आपको अमेज़न पर लॉन्चिंग सीखने को मिल रही है तो अभी जाकर देखो, बहुत ज्यादा बेस्ट वीडियो है आपके लिए ये।